हेलो गाइस, वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइस अपना मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 4 एथिक्स में से एक केस स्टडी। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस केस स्टडी को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। तो गाइस आज आपको एक मोरालिटी से रिलेटेड केस स्टडी हम पढ़ेंगे और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इस केस स्टडी को पढ़ा जाना चाहिए या इस केस स्टडी को अटेम्प्ट किया जाना चाहिए। तो गाइज अपने पास इसको प्लीज़ नोट डाउन करके रखिएगा ताकि आपको ये हेल्प करे और आप एक ओवरव्यू ले सकें कि किस तरीके के क्वेश्चंस में किस तरीके केस स्टडी में किस तरीके से आंसर को अटेम्प्ट किया जाना चाहिए। राइट। तो शुरू करने से पहले गाइज सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को। और वहाँ पे गाइज आपको पीडीएफ दी जाएंगी हमारे जो लेक्चर्स होते हैं, करंट अफेयर्स के लेक्चर्स, मेंस आंसर राइटिंग जो आज हम जैसे हम ये प्रीवियस ईयर एनालिसिस करते हैं उसकी पीडीएफ्स, और साथ ही साथ हमारा प्रीलिम्स का भी डेली प्रैक्टिस सीरीज चलता है उसकी पीडीएफ्स आपको वहाँ मिल जाएंगी। और जितने भी वीडियो लेक्चर्स झा सर अकेडमी फॉर आईएएस पे प्रोवाइड किए जाते हैं आपको उनकी लिंक में हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगी। और गाइज हमारा जीएस का बैच रन कर रहा है, तो आप हमारे जीएस के बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर गाइज आप बिल्कुल सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। उसमें आपको जीएस 1 2 3 4 की प्रिपरेशन कराई जाएगी, बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी वाला बैच है। झा सर खुद आपको मेंटोर कर रहे हैं, आपको खुद पढ़ा रहे हैं उस बैच में। और आपको अगर आप प्रॉपर तरीके से उस कोर्स की डिटेल्स, बैच की डिटेल्स को फॉलो करेंगे और झा सर की गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम पक्का निकलेगा गाइज, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और आप गाइज अगर प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से तो आपको करंट अफेयर्स के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरी प्रॉपर तरीके से करंट अफेयर्स जो यहाँ पे कराए जाते हैं आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो कीजिए। इससे बाहर से आपके एग्ज़ाम में कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ कवर कराया जाता है। और गाइज हमारा मेंस आंसर राइटिंग का भी बैच चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं गाइज उस बैच को। उसमें 500 प्लस क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है, जिसमें हम हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक कर रहे हैं और आपको मिस्टेक्स भी बताते हैं, आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और गाइज उसी के साथ साथ आपको उन क्वेश्चन से रिलेटेड सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और फिर उनकी एक वीडियो सोल्यूशन भी दिया जाता है, ताकि आप वहाँ से पढ़ के वहाँ पे आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी करवाई जाती है उसकी। सो गाइज दोबारा मैं बोलूँगी, अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप टेलीग्राम पे के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं गाइज, आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी और आप इन कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारी केस स्टडी है, देखते हैं। A fresh engineering graduate gets a job in a prestigious chemical industry। मतलब एक फ्रेश मतलब एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिन्होंने अभी अभी इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट की है, उनको एक बहुत अच्छी प्रेस्टिजियस, बहुत अच्छी एक केमिकल इंडस्ट्री, रासायनिक उद्योग में क्या मिली है, जॉब मिली। ठीक है, उनको नौकरी मिली वहाँ पे। शी लाइक्स द वर्क, उनको वहाँ पे काम भी पसंद आया। द सैलरी इज़ ऑल्सो गुड, अब उनको काम भी अच्छा लगा और वहाँ की उनकी जो सैलरी है वो भी अच्छी है। However, after a few months, she accidentally discovered that a highly toxic waste is being secretly discharged into a river nearby। अब वो वहाँ पे खुश हैं, काम कर रही हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ महीनों बाद वो एकदम से बाई चांस उनको क्या देखने को मिलता है, वो उनको क्या पता चलता है कि जहाँ पे जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रही हैं उसी के पास में से एक नदी बहती है, एक रिवर जाती है। अब जो वहाँ पे अब क्या है, हमने क्या बात की, केमिकल इंडस्ट्री है, रासायनिक उद्योग है। तो वो जो केमिकल्स हैं उनका जो टॉक्सिक वेस्ट है बहुत ज़्यादा जहरीला, मान लीजिए बहुत हाईली टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा जहरीला है, वो उस नदी में बहा दिया जाता है बिल्कुल चुपचाप, सीक्रेटली। क्योंकि ये क्या है, एनवायरनमेंट लॉज के अगेंस्ट है, तो आप लॉ वायलेट कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, चुपके से वहाँ पे उसको बहा देते हैं। दिस इज कॉजिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स टू द विलेजर्स डाउनस्ट्रीम हु डिपेंड ऑन द रिवर फॉर देयर वाटर नीड्स।
अब जो वो नदी बह रही है, नदी जा रही है वहाँ से, वो नदी जब नीचे जाती है तो नीचे एक गांव है, और उस गांव में जो लोग हैं, जो गांव वासी हैं, वो लोग उस नदी के पानी के ऊपर निर्भर हैं। किसके लिए? उनकी जो पानी की ज़रूरतें हैं, वाटर नीड्स हैं, उनको पूरा करने के लिए वो उस रिवर के ऊपर डिपेंडेंट है। अब लेकिन अब जब उस रिवर में इतना टॉक्सिक वेस्ट डाला जा रहा है, इतना जहरीले पदार्थ डाले जा रहे हैं, तो अब वो उसी पानी को जिसमें जहरीले पदार्थ मिले हुए हैं वो उसको पिएंगे, तो क्या उनको प्रॉब्लम नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो जब वो उस पानी को पी रहे हैं, उस पानी को यूज़ कर रहे हैं, तो उससे उन्हें हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। शी इज़ perturbed एंड mentions हर कंसर्न टू हर कलीग्स। अब वो बहुत ज़्यादा एकदम गुस्सा हो जाती है और वो बहुत उखड़ जाती है, और क्या करती हैं, वो अपने जो उनके कलीग्स हैं, जो उनके साथी हैं, उनके साथ काम करते हैं, वो उनसे जाके बात करती हैं, जो कि और वो कलीग्स हैं वो वहाँ पे बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। अब उन्होंने तो नया ज्वाइन किया कुछ महीनों पहले ही, लेकिन वो कलीग्स जो हैं, उनके साथी, वो बहुत पहले से वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो उनसे जाके बात करती हैं, उनको बताती हैं। They advise her to keep quiet as anyone who mentions the topic is summarily dismissed. अब वो उसको क्या एडवाइस करते हैं, क्या सुझाव देते हैं कि तुम चुप रहो, आप चुप रहिए, आप कुछ मत कीजिए, कुछ मत बोलिए, कि अगर कोई इस मुद्दे पे, इस टॉपिक पे अगर कोई कुछ कहता है तो उसको बिल्कुल वहीं के वहीं जॉब पे से हटा दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। तो कुछ मत कहो, चुप रहो, जो हो रहा है होने दो, चुप रहो। She cannot risk losing her job as she is the sole breadwinner for her family and has to support her ailing parents and siblings. अब उन्होंने क्या कहा कि तुम चुप रहो, अगर कोई इस टॉपिक पे बात करता है, इस मुद्दे पे, तो उसको जॉब से निकाल दिया जाता है। अब वो क्या सोच रही है कि वो तो अपनी जॉब भी नहीं खो सकती। क्यों? क्योंकि वो ऐसी अकेली फैमिली में है जो कि कमाती हैं, सोल ब्रेड विनर हैं, अकेली कमाने वाली हैं, और उनको वो किसका सपोर्ट है, एक सपोर्ट सिस्टम किसका है कि उनके बीमार पेरेंट्स हैं और उनके जो भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं, उनका वो एक अकेला सपोर्ट सिस्टम है, तो वो जॉब लूज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकती। एट फर्स्ट शी थिंक्स दैट इफ़ हर सीनियर्स आर कीपिंग क्वाइट, वाई शुड शी स्टिक आउट हर नेक। तो पहले तो वो क्या सोचते हैं, जब वो ये सोचती हैं कि अच्छा जॉब से निकाल दिया जाएगा, लेकिन मैं अकेली सपोर्ट सिस्टम हूँ, ठीक है, घर का चलाने के लिए, तो वो सोचते हैं कि जब मेरे सीनियर्स हैं, जो मुझसे बड़े हैं, मुझसे ज़्यादा पहले से यहाँ काम कर रहे हैं, अगर वो बोल रहे हैं कि चुप रहो, वो खुद चुप हैं, तो मैं क्यों अपना मुंह मुंह खोलूँ, मैं क्यों यहाँ पे घुसूँ बिना बात पे, मैं क्यों अपनी गर्दन फंसाऊँ। बट her conscience pricks her to do something to save the river and the people to who depend upon it. लेकिन उसका जो कंसाइंस है, जो उसकी मोरालिटी है, वो उसको वहाँ पे उत्तेजित करती है और बोलती है कि कुछ तो करना पड़ेगा इस रिवर को, इस नदी को बचाने के लिए, और जो इस नदी के ऊपर लोग डिपेंडेंट हैं, उनकी लाइफ, मतलब उनकी डेथ हो सकती है, उनकी लाइफ भी जा सकती है, तो उनको बचाने के लिए कुछ तो किया जाना चाहिए। At heart, she feels that the advice of silence given by her friends is not correct, though she cannot give reasons for it. अब दिल से तो वो क्या सोच रही हैं, उनको क्या लग रहा है कि जो एडवाइस उनके सीनियर्स ने दी है उनको, या उनके फ्रेंड्स ने दी है कि चुप रहो, कुछ मत करो, तो वो उनको सही नहीं लग रही है, लेकिन वो उस पर कुछ बोल भी नहीं पा रही हैं। शी थिंक्स यू अ वाइज पर्सन एंड सीक्स योर एडवाइस। अब वो आपको एक समझदार व्यक्ति समझते हुए वो आपके पास आई हैं और आके आपकी एडवाइस मांगी है, आपका सुझाव मांगा है कि क्या किया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है, ए पॉइंट पे क्या पूछा गया है, व्हाट आर्ग्यूमेंट्स कैन यू एडवांस टू शो हर दैट कीपिंग क्वाइट इज नॉट मॉरली राइट। सबसे पहला पार्ट क्वेश्चन का क्या पूछा गया है कि आर्ग्यूमेंट्स ऐसी क्या है जो आप उनको देंगे कि चुप रहना नैतिकता के खिलाफ है, आपको चुप नहीं रहना चाहिए। और दूसरा, व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन, सॉरी गाइज यहाँ पे कोर्स नहीं है, कोर्स है, व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन वुड यू एडवाइज हर टू अडॉप्ट एंड वाई। ऐसा क्या मेथडोलॉजी या क्या स्टेप्स होने चाहिए, क्या उनका प्रक्रिया होनी चाहिए, आप उनको एडवाइस करेंगे कि उनको ये प्रक्रिया अपनानी चाहिए, और ऐसा क्यों। तो ये दो क्वेश्चन है गाइज, मतलब दो पार्ट हैं हमारे क्वेश्चन में। हम डायरेक्टली हम ज़्यादा कुछ
इंट्रोडक्शन कंक्लूजन ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक वर्ड लिमिट भी होती है। ठीक है, तो वर्ड लिमिट को देखते हुए दो पार्ट पे हमें बात करनी है, तो हम डायरेक्टली इन पे बात करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या पूछा गया है कि ये आर्ग्यूमेंट्स देनी है उनको, ये समझाने के लिए क्या आप बोलेंगे कि चुप रहना मॉरली नैतिक रूप से सही नहीं है, तो चुप नहीं रहना चाहिए, तो उस पर हम क्या बताएंगे। फर्स्ट पॉइंट, बिजनेस विदाउट मोरालिटी, कि आप जो काम कर रहे हैं वो आप व्यापार बिना नैतिकता के कर रहे हैं, विदाउट मोरालिटी काम कर रहे हैं, तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड, सो द सीक्रेटिव डिस्चार्ज ऑफ हाईली टॉक्सिक वेस्ट मस्ट बी मेड पब्लिक। कि आप जो काम कर रहे हैं ना, आप व्यापार तो कर रहे हैं लेकिन आप बिना नैतिकता के कर रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा काम? नहीं, आपको वहाँ पे उनके माइंड में ये चीज़ डालनी है कि आप जो सीक्रेट तरीके से चुपचाप जो नदी में जो बहा रहे हैं ना टॉक्सिक वेस्ट, जो जहरीले पदार्थों को आप वहाँ पे बहा रहे हैं, वो पब्लिक के सामने लाया जाना चाहिए। अपनी मोरालिटी को आपको नहीं दबाना है, बिजनेस के चक्कर में, काम के चक्कर में आपको अपनी मोरालिटी को नहीं दबाना है, अपनी नैतिकता को ख़त्म नहीं करना है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एज अ कॉन्साइंस सिटीजन, एक अंतरात्मा को देखते हुए ऐसे नागरिक हो आप कि शी मस्ट कीप इन माइंड द राइट टू लाइफ ऑफ द विलेजर्स कंपेलिंग हर टू स्पीक, कि उनको ये चीज़ सोचनी है, ये चीज़ अपने दिमाग में रखो, सोचो कि वो जो विलेजर्स नीचे रह रहे हैं, जो गांव वाले नीचे रह रहे हैं, नदी पे डिपेंडेंट हैं, वो लोगों को भी राइट टू लाइफ का अधिकार है। हम पढ़ते हैं ना, एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में, राइट टू लाइफ। तो क्या है, राइट टू लाइफ का अधिकार उन लोगों को भी है, वो भी उसी फंडामेंटल राइट उनको उनके लिए भी है, तो उनको वो अधिकार मिलना चाहिए, और वो आपको उनके अगेंस्ट उनके लिए बोलना चाहिए, उनके सपोर्ट में, ताकि वो ये राइट उनसे ना छीना जाए, जो कंपनी जो इंडस्ट्री उनसे छीन रही है। यूजुअली पीपल जॉइन सच वॉइसेस और मूवमेंट्स अगेंस्ट इनजस्टिस एंड ऑल दैट दे नीड इज अ ट्रिगर। इन दिस केस द विलेजर्स नीड अ स्पोक्स पर्सन, कि यहाँ पे विलेजर्स चाहते हैं कि आप बोलो। वो मे बी डर रहे हैं, या कई बार क्या होता है कि एक सिर्फ एक कहते हैं ना, एक ट्रिगरिंग पॉइंट चाहिए होता है, एक थोड़े सा फूक मारने की ज़रूरत है। वो कहते हैं ना कि फूक मारने की ज़रूरत है, हल्की सी फूक मार के आग अपने आप फैल जाती है। तो आपको सिर्फ एक बार स्टार्ट करना है, एक थोड़ी सी अगर वॉइस उठेगी, आवाज़ आप एक जना उठाओगे, तो सारे के सारे लोग खड़े हो जाएंगे। जो विलेजर्स एक्चुअल में जो सफ़र कर रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं, वो अपनी आवाज़ उठाएंगे, वो इकट्ठे होके प्रोटेस्ट करेंगे। ऑल जस्ट नीड इज़, आपको सिर्फ फूंक मारनी है एक बार, आपको अपनी थोड़ा सा एक बार अपनी आवाज़ उठानी है, फिर वो सभी आपको ज्वाइन कर लेंगे। नेक्स्ट इज कंपनी मेकिंग प्रॉफिट्स बाय जियोपार्टाइजिंग द लाइव्स ऑफ पीपल एट बोथ द एक्सपेंस ऑफ हेल्थ ऑफ बोथ द रिवर एंड द विलेजेस इज इमोरल एंड नॉट एथिकली करेक्ट। उनको ये समझाना है कि ये जो कंपनी अपना प्रॉफिट बना रही है ना, अपने लाभ के बारे में सोच रही है, अपने प्रॉफिट के बारे में, किसके किसके उस पे किसके कंधे पे बंदूक चला किसके कंधे पे बंदूक रख के चला रही है कंपनी अपने बेनिफिट के लिए, उस मतलब पूरे एनवायरनमेंट पे, वो नदी के पे, और वो जो लोग रह रहे हैं नीचे, उनकी हेल्थ के एक्सपेंस पे। तो ये नैतिक रूप से बिल्कुल भी सही नहीं है, ये अनैतिक है, ये नहीं किया जाना चाहिए, आपको इसका पार्ट नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑन द क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रिटी, शी मस्ट स्पीक अप अगेंस्ट दी कंपनी, कि आप तो अपनी ईमानदारी दिखाओ। अगर कंपनी ईमानदार नहीं है, या बाकी के आपके कलीग्स नहीं हैं, वो नहीं बोल रहे हैं, आप अपनी ईमानदारी दिखाओ, और आप अपनी आवाज़ उठाओ कंपनी के अगेंस्ट, कि वो ये काम गलत कर रही है। ये पूरे के पूरे एनवायरनमेंट के लिए, सिर्फ एक रिवर और लोग नहीं है, विलेजेस नहीं है, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट, पूरा पर्यावरण के लिए ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है, घातक है। तो इसके लिए आपको आवाज़ उठानी है, अगर आपको अपनी ईमानदारी को रखते हुए आवाज़ उठानी है, राइट। तो ये आर्ग्यूमेंट से जो हम बताएंगे कि ये मॉरली इनकरेक्ट है, कि अगर आप चुप रहते हो तो आपको चुप नहीं रहना है, आपको बोलना है, आवाज़ उठानी है। अब क्या कोर्स ऑफ एक्शन है, हम अपने सेकंड पार्ट में बताएंगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन है जो उसको उनको बताया जाएगा
एडवाइस किया जाएगा कि आप लीजिए। सबसे पहला, मोरल परसुएशन शुड बी द फर्स्ट स्टेप, कि उनको परसुएड करना है, उनसे बात करनी है कि आप करो। आपने अभी कंसल्ट किया, उन्होंने कलीग से, उन्होंने मना कर दिया कि आप चुप रहो, आप एक बार और उनसे बात करो, उनका कॉन्साइंस भी जगाने की कोशिश करो, एक बार और बात करो। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जैसे उन्होंने पहली बार मना किया था कि नहीं नहीं तुम चुप रहो, वो दूसरी बार भी मना कर देंगे कि अरे तुम चुप रहो, मत बोलो। लेकिन उसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है उनमें से शायद किसी एक का कंसाइंस जग जाए, किसी एक की आत्मा वहाँ पे जाग जाए कि यार नहीं ये गलत हो रहा है, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। तो पहले परजुएशन का सहारा लो, मोरल परजुएशन, की आप काम गलत कर रहे हो, ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। दूसरा, जो वहाँ पे जो विलेजर्स रह रहे हैं, आप उनको अवेयर करो, उनको बताओ कि अरे आप लोग ऐसी सिचुएशन में क्यों रह रहे हो, आप क्यों नहीं बोल रहे हो, आप अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हो, आपका अधिकार है जीने का, आपका राइट टू लाइफ है आपके पास, आप एक हेल्दी जीवन, स्वस्थ जीवन जीने का आपको अधिकार है, तो आप अपनी आवाज़ उठाओ। उनको अवेयर करना, उनको जागरूक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने विलेजर से बात कर ली, आप उसके बाद क्या करो कि जो वो रिवर है उसकी टॉक्सिसिटी की, उसमें कितनी ज़्यादा, मतलब कितने स्तर पे वहाँ पे जहर फैला हुआ, उस रिवर में कितनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, विषाक्तता है, ठीक है। तो उसको देखो कि क्या हेल्थ प्रॉब्लम है जो वहाँ के लोगों को हो रही है, विलेजर्स को, उनसे पूछो, उसकी एक रिपोर्ट बनाओ, और जो रिवर की टॉक्सिसिटी है उसको चेक करवाओ, उसकी एक रिपोर्ट बनाओ, और वहाँ के जो आपकी कंपनी के सीनियर्स हैं उनके आगे वो रिपोर्ट प्रेजेंट करो कि देखिए आप कितना गलत काम हमारी कंपनी की तरफ से किया जा रहा है। जो एनवायरनमेंट लॉज हैं और जो उनकी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका उन्हें याद दिलाओ कि आप ये रूल्स को फॉलो नहीं करिए, ये लॉज को आप तोड़ रहे हैं, आप उनको याद दिलाओ। हो सकता है कि उनका उनका भी शायद थोड़ी सी आत्मा जाग जाए और वो ये काम करें कि हाँ भाई हम काम गलत कर रहे हैं, राइट। फिर आप उनको ये चीज़ भी बताओ, जैसे कि अब हमने बात की कंपनी ये काम क्यों कर रही है, क्योंकि वो अपने प्रॉफिट का देख रही है, प्रॉफिट उसका एक सोल एम है, उसका एक अहम मुद्दा है, अहम उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना। तो उनको बताओ कि आप कुछ एग्जाम्पल से, केस स्टडी के थ्रू आप उनको बताओ कि अगर कोई ऐसे सिर्फ प्रॉफिट पे चलता है ना, किसी दूसरे के एक्सपेंस पे, और वो भी जब आप पूरे एनवायरनमेंट को ही डैमेज कर रहे हो, तो उस में क्या होता है, लोगों का वहाँ से कॉन्फिडेंस, लोगों का विश्वास उठ जाता है, और जब लोगों का विश्वास उठ जाएगा तो आपके काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको प्रॉफिट होगा ही नहीं जिसके लिए आप आज ये काम कर रहे हैं। हो सकता है उनमें से किसी का कंसाइंस जाग जाए, किसी की ईमानदारी जाग जाए, किसी की मोरालिटी जाग जाए, राइट। नेक्स्ट, वो वहाँ का जो लोकल एनजीओ है उसकी सहायता ले सकती हैं, और मीडिया की सहायता ले सकती हैं, वहाँ पे इस चीज़ को रिपोर्ट करो, बताओ इसके बारे में, ताकि वो एक पब्लिक प्रेशर बने, वो प्रेशर क्रिएट करे कंपनी पे, और इसी तरीके की जो और भी इंडस्ट्रीज़ या कंपनीज काम कर रही हैं ये गलत तरीके से, और वहाँ पे उन पे प्रेशर क्रिएट करें और उनका वो काम रोकें। उसके बाद उन्हें साथ ही साथ वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डीएम है, उनको भी इन्फॉर्म करना है, उनको उसके बारे में बताना है कि ये गलत काम किया जा रहा है और उनकी मदद लेनी है वहाँ पे, राइट। एज अ लास्ट रिजॉर्ट, एक आखिरी अंतिम उपाय के रूप में वो क्या कर सकती हैं, वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL फाइल कर सकती हैं कोर्ट में। किसके बिहाफ पे, उन विलेजर्स के बिहाफ पे, कि ये जो टॉक्सिक डिस्चार्ज किया जा रहा है इतना ज़्यादा, जो घातक है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है, इतनी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं लोगों को, और वहाँ की रिवर भी पॉल्यूट हो रही है, वो इसके बारे में PIL दायर कर सकती हैं लोगों के बिहाफ पे, या रिवर के बिहाफ पे, और एक विसल ब्लोअर का काम कर सकती हैं, ठीक है। तो ये गाइस क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन, कि अब ये इनमें से उन्होंने क्या किया, अब
हमने हमने हर तरीके से उनको एक बता दिया, कंपनी के जोन से भी बता दिया कि आप कंपनी में किस तरीके से अपने कलीग्स से बात करके या सीनियर से बात करके, उनको केस स्टडी प्रेजेंट करके उनको समझा के कर सकते हो, रिपोर्ट दिखा के, विलेजर से बात करो, उनको उनमें जागरूकता लेकर आओ। उसी के साथ साथ एनजीओ से जो मीडिया है उनका भी सहारा लिया, एडमिनिस्ट्रेटर्स का भी सहारा लिया, कोर्ट का भी सहारा लिया पीआईएल के थ्रू। अब क्या होगा जब आपने ये सब चीज़ें करोगे, आप इनमें से कुछ करोगे, तो आपको वैसे तो रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, और इनफैक्ट आपकी और ज़्यादा आपकी मोरालिटी देख के आपको और अच्छी जॉब मिल जाएगी। बट इन केस अगर ऐसा नहीं होता है या किसी भी उसमें नहीं देखा जाता है, तो हाई चांस तो क्या है, सबसे ज़्यादा चांसेस क्या हैं अब यहाँ पे, चाहे वो कंपनी के अगेंस्ट एक्शन लिया भी जाता है या नहीं लिया जाता है, आपकी जॉब तो जाएगी ही जाएगी। तो आप उसमें क्या करो, जब आप ये कोर्स ऑफ एक्शन को अप्लाई करोगे, आप कुछ करोगे कंपनी के अगेंस्ट, तो आप तभी के तभी एक नई जॉब भी सर्च करना शुरू कर दो, ताकि आपको ये जो आपकी फैमिली की प्रॉब्लम है कि आप अकेले कमाने वाले हो, आपकी वो प्रॉब्लम आपके लाइफ पे क्रिएट ना हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको ना आए। तो आप साइड बाय साइड अपनी जॉब भी देख लो। क्यों? क्योंकि किसी भी केस में जॉब तो आपकी यहाँ से जाएगी ही इस कंपनी से, चाहे उस कंपनी के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, मतलब हाई चांसेस हैं, और अगर एक्शन नहीं भी लिया जाएगा तब भी आप उस कंपनी में वापस जाके काम नहीं कर सकते, मॉरल ग्राउंड्स पे, नैतिक तौर पे, कि जहाँ पे गलत काम हो रहा है वहाँ पे काम नहीं कर सकते। तो आप अपने लिए दूसरी जॉब इतने सर्च साइड बाय साइड कर लो, राइट? सो this was all about for this case study, guys. I hope you all have like this analysis, you all have liked this session. तो guys अपना feedback comment section में हमारे साथ ज़रूर share कीजिएगा, and do like, support and share the session. So with this we end up this session here, guys. Thank you so much. Have a great day ahead. Jai Hind.